Good evening everyone. Now we were discussing about nutrition in plants. हम लोगों ने nutrition in plants start किया है and we were discussing about the raw materials required for photosynthesis, right? So by the time you can share the sheet, ये रही यहाँ पे मेरे पास है कुछ तो ये लीजिए प्लीज पास ओके नाउ इधर हम लोगों ने स्टार्ट किया था रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. उससे पहले मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन सिखाई थी. सो द फर्स्ट वन, द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन बता देगा मुझे? वैसे ही बता दो. हु विल डिफाइन फोटोसिंथेसिस? बुक इसमें से देख के नहीं मैं हटा रही हूँ. हाँ, with the help of and sunlight and कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? सो ऐसे कुछ कुछ इन्होंने जोड़ तोड़ करके आंसर तो दे ही दिया है. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, राइट? अच्छा, फोटोसिंथेसिस को हमने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया था. दिस वाज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन. 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives you C6H12O6 plus 6O2, राइट? ये जो O2 है ये एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है. बाय प्रोडक्ट इन द सेंस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्लूकोज बनाना. ठीक है, ग्लूकोज हमारा मेन प्रोडक्ट है. सो द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज एंड द बाय प्रोडक्ट मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन, राइट? नाउ हमने देखा था कि प्लांट्स के केस में क्या होता है, जितना खाना बनता है सारा यूज नहीं होता है, मतलब बहुत सारा एक्स्ट्रा खाना भी बनता है. और या फिर हो सकता है कि खाना इसलिए भी बनाया जाता है एक्स्ट्रा कि मान लो आगे धूप नहीं पड़े, मान लो पानी नहीं आया हो प्रॉपर, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोर करके रखा जाता है. दिस स्टोर्ड फूड इज नोन एज स्टार्च. वेरी नाइस. सो इट्स नोन एज स्टार्च इन प्लांट्स. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, हम लोगों ने देखा था द इवेंट्स व्हिच अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसको मैंने आलू की सब्जी बनाने से सिखाया था. ठीक है, सो आलू की सब्जी बनानी है तो हमको क्या चाहिए? सबसे पहले गैस चाहिए. गैस के लिए सिलेंडर चाहिए. तो सिलेंडर खरीद के लेके आए, पर सिलेंडर पे कढ़ाई रखने से सब्जी नहीं बन जाती है. हमें क्या करना पड़ेगा? उसको बर्नर मतलब एलपीजी को कनेक्ट करना पड़ेगा कि हम यूजेबल फॉर्म में ले आए, विच इज हीट एनर्जी, राइट? फिर हम लोग आलू चॉप करते हैं, है ना? आलू चॉप कर मतलब कटिंग हो रही है, फिर हम मिक्सिंग कर देते हैं और हमारी सब्जी बन जाती है. गैस चलानी पड़ती है. सो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है. सबसे पहला स्टेप एनर्जी लेके आना, क्योंकि काम करना है ना तो एनर्जी चाहिए. सो एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सन. सन से जो सनलाइट आ रही है उसे ट्रैप किया जाता है बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, राइट? नाउ वंस यू हैव ट्रैप्ड दिस, हम इसको डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, सनलाइट को नहीं यूज कर सकते प्लांट्स में. तो ये जो सनलाइट होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, जो हम लोग बर्नर की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं ना हीट एनर्जी में. एलपीजी हीट में कन्वर्ट हो रही है, वैसे ही प्लांट्स में सनलाइट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, राइट? फिर हम चॉपिंग कर रहे हैं, है ना? तो यहां पे भी चॉपिंग होती है किसकी? वाटर की. वाटर का ब्रेकडाउन होता है इनटू वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. पता है हमको वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है. सो यहां पे देखिए वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, ये H2O है, इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और इन दोनों का ब्रेकडाउन होता है टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो थोड़ा सा बड़ा होता है ना मॉलिक्यूल, हमने पढ़ा था, तो ये तो बेचारा अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये तो बाहर निकल जाता है और अकेला चला जाता है O2 बन के. सो दिस कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस, O2 गैस. ध्यान है, हमारा बना था बाय प्रोडक्ट. और ये जो हाइड्रोजन है ना, ये बेचारा अकेला पड़ जाता है और इसको फिर दिखता है कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये जाता है रोते रोते कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ कि यार प्लीज भाई मेरे से फ्रेंडशिप कर ले, मैं अकेला नहीं रह सकता क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं. हाइड्रोजन तो एक छोटा सा एटम है, सो वो बहुत छोटा है. सो वो बोलता है कि प्लीज मुझसे फ्रेंडशिप कर ले, मैं अकेला नहीं रह सकता. तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एड अप हो जाता है और ये रिजल्ट करता है किसके फॉर्मेशन में? ग्लूकोज, C6H12O6. आप देख सकते हो इसमें CO2 में एक H ही मिसिंग था तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता. तो ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लेता है, फ्रेंडशिप कर लेता है और क्या बना देते हैं? ग्लूकोज, राइट? सो यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या हो गई? मैंने आपको बताया था कोई भी सब्सटेंस जब हाइड्रोजन को गेन करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन. वेरी नाइस. सो यहां पे हम पता है क्या बोलते हैं? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन को गेन किया है. सो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज.
किसने रिड्यूस किया है? हाइड्रोजन ने. सो रीड these are the events during photosynthesis. The absorption of sunlight by chlorophyll, look in the form of a picture, it is also represented. So sunlight को absorb कर रहा है कौन? Chlorophyll. यहाँ पे देख सकते हैं, traps light energy to make food. ठीक है. Then splitting of water molecule takes place. So conversion of light energy into chemical energy and splitting of water into hydrogen and oxygen. So second step है वो दो parts में हो रही है. ठीक है. पहला तो कन्वर्जन, दूसरा स्प्लिटिंग. और तीसरी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज यूजिंग दिस एनर्जी. जो आप एनर्जी लेके आए थे उस एनर्जी से हमने उन दोनों की फ्रेंडशिप भी करा दी. आई बात समझ में? चले आगे. मूविंग अहेड, वी आल्सो स्टार्टेड विद द वेरियस रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, द कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. सो 4 कंडीशंस आर नेसेसरी. फर्स्ट, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. लेट्स क्विकली सी कहां से लाते हैं और कौन लाता है. सो सनलाइट को कौन लाता है? बाय सन, फ्रॉम द सन इट इज टेकन. और कौन लेके आता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. क्लोरोफिल है ही ट्रैपर्स ऑफ सनलाइट, दे आर लवर्स ऑफ सनलाइट, तो वो सनलाइट को फटाफट एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सेकंड, सनलाइट कहां से आती है? सन से. इट इज प्रेजेंट इन दी सराउंडिंग. थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड from the atmosphere or the air, and who brings? Stomata. Very nice. And water from the roots, है ना, रूट से लिया जाता है और लीव्स तक कैसे पहुंचता है? जाइलम टिश्यूज के थ्रू. सो फ्रॉम द लीव्स इट इज फ्रॉम द रूट्स इट इज टेकन अप टू द लीव्स थ्रू जाइलम टिश्यूज, राइट. देन मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक कंडीशन मिसिंग होगी ना तो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं हो सकता. सो हमने स्टार्ट किया था सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. सो सनलाइट को हमको प्रूव करना है अगर, तो हमको एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में याद रखना है ना. जनरली आजकल एक्सपेरिमेंट तो पूरा नहीं लिखने को बोला जाता है, इसमें से गिव रीजन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो सबसे पहला विल स्टार्ट, हम इसको पहले समझते हैं पूरे एक्सपेरिमेंट को. सबसे पहले हमने क्या किया? हमने एक पॉटेड प्लांट लिया, अच्छा सा हेल्दी सा. ठीक है. फिर इसको हमने रख दिया कहां पे? ले जाके अंधेरे कमरे में. अंधेरे कमरे में इसलिए लेके गए क्योंकि वहां सनलाइट नहीं मिल रही उसको, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा. अब क्या हुआ? नया खाना बन नहीं रहा, पर पेड़ भूखा भी नहीं रह सकता, पौधा भूखा भी नहीं रह सकता. वो क्या करता है? उसके पास जो स्टोर्ड फूड है विच इज स्टार्च, इट विल स्टार्ट यूजिंग दैट. कब तक यूज करेगा? जब तक स्टार्च खत्म नहीं हो जाता. इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डी स्टार्च ऑफ प्लांट. डी स्टार्च मतलब यू आर गेटिंग रिड ऑफ द स्टार्च, आप उसको खत्म कर रहे हो सो दैट नो मोर स्टार्च इज क्रिएटेड. ऐसा आप इंश्योर कर रहे हो कि स्टार्च यूज अप होए और नया स्टार्च नहीं बने. सो वो क्या हो रहा है? डी स्टार्च हो रहा है प्लांट. ठीक है. नाउ वंस यू हैव डी स्टार्च, हमने क्या किया? एक लीफ सिलेक्ट की. उस लीफ पे हमने एल्यूमिनियम फॉइल से एक स्ट्रिप लगा दी या काले पेपर से एक स्ट्रिप लगा दी. सो देखिए मैंने यहाँ पे डिनोट किया है इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम. यू कैन सी हियर देयर इज अ स्ट्रिप. दिस इज द स्ट्रिप जो हमने लगा दी है, राइट. नाउ दिस स्ट्रिप is now this entire plant is taken to the sunlight. अब उसको बोलते हैं यार तेरा हमने सारा खाना खत्म करवा दिया, अब तू जी भर के खाना बना. तो उसको सनलाइट में रख दिया जाता है. अब क्योंकि सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी हम दे ही रहे हैं, है ना, और क्लोरोफिल इसके खुद के पास है ही, तो ये स्टार्ट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस करना. और अभी फोटोसिंथेसिस करते हैं और जी भर के खाते पीते हैं, और साथ ही ये थोड़ी स्टार्च भी स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता तुम्हारी बुद्धि फिर जाए, तुम उसको डिस्चार्ज करने रख दो. सो इसीलिए वो और थोड़ा एक्स्ट्रा फूड बना के रख लिए. अब हम क्या करेंगे? इस लीफ को तोड़ेंगे. इस लीफ को तोड़ के हम स्ट्रिप हटाते हैं. जो हमने काली पट्टी लगाई थी ना उसकी, वो काली पट्टी हटाते हैं और अब हम इसको बॉईल कर देते हैं अल्कोहल में. सो हम इसको देखो अल्कोहल में बॉईल कर रहे हैं, हियर यू कैन सी. ठीक है. पर हम अल्कोहल में डायरेक्टली बॉईल नहीं करते, हम इसको वाटर बाथ देते हैं. वाटर को बॉईल करते हैं और इनडायरेक्टली अल्कोहल को बॉईल करते हैं. व्हाई वी डू नॉट हीट डायरेक्टली अल्कोहल? highly inflammable and it catches fire very easily. So direct heating is not recommended, है ना. हमेशा वाटर बाथ यूज किया जाता है. दूसरा क्वेश्चन, तुमको मजा आ रहा है अल्कोहल में हीट करने पे? क्यों अल्कोहल में हीट कर रहे हो? स्टार्च है, क्लोरोफिल हटाने के लिए. क्यों क्लोरोफिल हटाते? क्योंकि जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे ना तो लीफ का कलर चेंज होता है. तो अगर ग्रीन कलर होगा फिर वो कलर भी चेंज होगा, तो क्या कलर की मिक्सिंग हो जाएगी, कॉकटेल बन जाएगा कलर्स का. सो हम उसको हटाने के लिए उसमें पहले से ही क्लोरोफिल हटा देते हैं, तो अब हमारी लीफ बन गई कलरलेस. सो हमने क्या किया? हीट किया लीफ को इन अल्कोहल और बॉयल किया लीफ को इन अल्कोहल यूजिंग वाटर बाथ. वाटर बाथ क्यों यूज करी? क्योंकि अल्कोहल को डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते. अल्कोहल में क्यों बॉयल किया? क्योंकि हमको क्लोरोफिल हटाना है.
ठीक है ना। वंस यू हैव बॉइल्ड इट इन अल्कोहल, आप उसको रिमूव आउट करोगे, फिर उसको पानी से धो दो ना, ठीक है, जिससे कि वो एक्सेस ऑफ अल्कोहल जो भी उसके हो ना वो हटा देते हैं। फिर हम इसको ले जाते हैं एक पेट्री डिश में और उसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा आयोडीन सोल्यूशन। ये एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड टेस्ट है स्टार्च का कि अगर स्टार्च होगा तो वो आयोडीन से रिएक्ट करेगा और कलर जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और अगर स्टार्च नहीं होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन जो कलर का है वो ही रहेगा। सो हमने जब इसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाला, आप देख सकते हो जो कवर्ड पार्ट था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वो ट्रांसपेरेंट जैसा ही दिख रहा है आपको, है ना। और जो अनकवर्ड था जिसपे आपने पट्टी नहीं लगाई थी वो क्या बन गया, ब्लू ब्लैक। दिस शोज दैट द कवर्ड पार्ट हैड स्टार्च, सॉरी अनकवर्ड पार्ट हैड स्टार्च, है ना। सो अनकवर्ड के पार्ट स्टार्च था, इसका मतलब उसने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया था। भाई देखो, हम ये तो चेक नहीं कर सकते कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो बहुत ही बायोकेमिकल प्रोसेस है, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होती है, हमको पता भी नहीं चले हो गई। तो चेक करने के लिए हमने क्या किया, हम चेक कर लेते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस हुआ है तो उसने खाना बना के स्टार्च के फॉर्म में रखा होगा, ठीक है। तो स्टार्च के फॉर्म में अगर है खाना, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस किया है। स्टार्च नहीं है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। सो यहां पे देखो, यहां पे स्टार्च है, इसका मतलब पक्का फोटोसिंथेसिस हुआ ही हुआ है। और बाजू वाले के पास जहां हमने कवर्ड रखा था उसमें स्टार्च का कलर नहीं आया, तो इसका मतलब यहां पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। सो यहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। तो इसका मतलब वो जो काली पट्टी तुमने लगाई थी ना, उससे तुमने सनलाइट को स्टॉप किया था। अब इसके पास सनलाइट नहीं आई तो इसने फोटोसिंथेसिस भी नहीं किया। इसके बाद बाकी सब कुछ था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसके पास वाटर था, इसके पास क्लोरोफिल था, पर इसके पास सन नहीं था। सो सनलाइट नहीं हुआ। इन दी एब्सेंस ऑफ सनलाइट नो फोटोसिंथेसिस टुक प्लेस। गॉट इट। अब आप बोलेगे मैम इसके सेल्स मर जाते हैं ना फिर तो, पर ऐसा नहीं हुआ। द फूड वॉज अवेलेबल फ्रॉम द नेबर्स। भाई हमारे घर पे मम्मी अगर नहीं होती है तो हमको पड़ोस वाली आंटी खाना तो भेज ही देती है, आप बोल देते तो मिल जाता है खाना। तो ये भी बेचारा बोला यार मेरे को सन नहीं मिल पा रहा है, तू थोड़ा खाना भेज दे। तो बाजू वाले ने खाना भेज दिया, पर आपको भी पास वाली आंटी कितना ही खाना भेजती, जितना तुम अभी खा सको। ऐसा तो नहीं 2 दिन का पैक भी करके भेज देती है, ले बेटा 2 दिन तक खाते रहना इसको, नहीं, है ना। तो सेम यहाँ पे भी उसने पास वाले से लिया होगा खाना, बट उसने उतना ही लिया जितना उसको यूज करना था। द रिमेनिंग इज नॉट हियर, इट विल बी स्टोर्ड वेर एवर इट इज प्रोड्यूस्ड, तो वहीं पे ही मिलेगा स्टार्च, ठीक है। सो दिस प्रूव्स दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। गॉट इट। इसमें से बहुत सारे गिव रीजंस मैंने आपको बताए थे। पहला गिव रीजन तो यही था कि डी स्टार्च का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा, व्हाई वी आर बॉइलिंग इट इन अल्कोहल। तीसरा, व्हाई डू वी यूज वाटर बाथ टू बॉइल द लीफ इन अल्कोहल। चौथा, व्हाई डिड द कवर्ड पार्ट डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। कवर्ड पार्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं था, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, स्टार्च नहीं था। फिर why the uncovered part turned blue black, because there was starch present and it was able to perform photosynthesis. Got this? समझ आ गया। नेक्स्ट इसी का एक्सटेंशन करते हैं हम लोग, 2 और एक्सपेरिमेंट्स हैं। द नेक्स्ट वन इज टू वेरीफाई दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ क्लोरोफिल इज नेसेसरी, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेराइजेटेड लीफ वाला प्लांट लेंगे। वेराइजेटेड लीव्स क्या होती हैं? सो आपने कई बार देखा होगा बहुत जगहों पर, है ना, डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, and those decorative plants have leaves which have multiple colors. They have majorly yellow and green color. So आपने देखा होगा उनमें येलो कलर के पैचेस होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेराइजेटेड लीफ। सो वेराइजेटेड लीफ, वेराइजेटेड लीव्स कुछ ऐसी होती है। देखिए ये तो आपकी ग्रीन कलर की लीफ हो गई पूरी, ठीक है, और उसमें ना थोड़े थोड़े से ऐसे येलो पैचेस होते हैं। I'll take a darker shade. ऐसा येलो पैच होता है, देखिए कभी ऐसी वेराइजेटेड लीव्स, have you seen somewhere? I'll show you in this PDF I have given. ये ऐसा प्लांट कभी देखा है आपने? Have you seen this type of plant somewhere? डेकोरेटिव प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है। If somebody notices, देख के लाना ये लीफ अगर कहीं मिल जाए तो, ठीक है। ये होती हैं लीव्स, बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं, हमारे आसपास मिल जाती है हमको। दीज आर नोन एज वेराइजेटेड लीव्स। सो वेराइजेटेड लीव्स का मतलब क्या हुआ, द लीव्स इन विच क्लोरोफिल इज मिसिंग इन सम पार्ट्स। सो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्लोरोफिल मिसिंग है। लुक, सिंस इट इज ऑफ येलो कलर ना, तो इसका मतलब क्लोरोफिल मिसिंग है। क्लोरोफिल होता तो क्या कलर होता, ग्रीन, है ना। सो क्लोरोफिल होता तो ग्रीन कलर होता, राइट। सो यहाँ ग्रीन कलर नहीं है, बाकी सब जगह तो ग्रीन है, बट यहाँ ग्रीन नहीं है। सो इसका मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल मिसिंग है, राइट। समझ आई ये चीज, पक्का एवरीवन। देखो ऐसी दिखती है कुछ, ये समथिंग लाइक दिस, ठीक है।
नाउ हम क्या करेंगे, व्हाट वील टेक दिस प्लांट है ना, और इसको हमें ना थोड़ी सी देर के लिए डिस्चार्ज कर देंगे फॉर सम टाइम. सो डिस्चार्ज करा हमने सबसे पहले तो प्लांट को डिस्चार्ज कैसे करते हैं, अंधेरे कमरे में ले जाके पटक दो, नया फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो जो स्टार्च है उसी को यूज करते जाएंगे हम. डिस्चार्ज किया प्लांट को, उसके बाद वापस से सन में लेके आए, फ्रेश स्टार्च बनाने के लिए अलाउ किया. ठीक है, ब्रिंग बैक टू सनलाइट. ठीक है, अलाउ इट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. नाउ टेक एनी वन लीफ, प्लक कर लो, प्लक अ लीफ. एक लीफ प्लक कर लिया हमने. अब वही प्रोसेस करेंगे हम लोग. क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे. अल्कोहल में जब आप बॉईल करोगे ना, तो जो क्लोरोफिल के पैचेस हैं वो तो कलरलेस हो जाएंगे, और ये जो येलो कलर था जहां पे क्लोरोफिल नहीं था उसका कलर भी फेड हो जाएगा. सो बॉईल इट इन अल्कोहल, बॉईल इन अल्कोहल यूजिंग व्हाट, डायरेक्ट बॉईल कर दूं क्या, यूजिंग वाटर बाथ, पानी में नहलाओ इसको थोड़ा. सो यूजिंग वाटर बाथ, राइट. सो हमने क्या किया, हमने उसको लीफ को बॉईल किया यूजिंग वाटर बाथ और अल्कोहल में. इससे क्या होगा, जो क्लोरोफिल वाला पार्ट है जो ग्रीन ग्रीन है ना, वो तो कलरलेस हो जाएगा, और जो येलो वाला पार्ट है वो फेड हो जाएगा. तो जब आप इसमें आयोडीन टेस्ट करोगे तो ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा प्रोमिनेंट. नहीं तो क्या होता, मिक्स हो जाता है येलो और ग्रीन के अंदर, वो ब्लू ब्लैक कलर मिक्स हो जाता है और हमको बहुत ही गंदा समझ ही नहीं आता. राइट. सो नाउ वी आर बॉइलिंग इट इन अल्कोहल एंड आप देखोगे यूजिंग वाटर बाथ. सेम क्वेश्चन यहां से भी, मतलब व्हाई डू यू बॉयल इन अल्कोहल, व्हाई यू यूज वाटर बाथ, सेम क्वेश्चन है. नेक्स्ट, अब हम इसको थोड़ा सा पानी से वॉश करेंगे, वापस से इसको पेट्री डिश में डाल देंगे. ये लीफ ले लिया हमने, इसमें मैं येलो कलर के पैचेस अलग से बना देती हूँ. ये रहे, ये हमारे येलो पैचेस रहे. अब हम इसमें पोर करेंगे क्या, आयोडीन सोल्यूशन. सो वी विल पुट आयोडीन सोल्यूशन नाउ. नाउ जब आप इसमें आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो व्हाट यू विल नोटिस दैट द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, मतलब जिनमें येलो पैचेस नहीं थे, जो ग्रीन पार्ट था वो तो ब्लू ब्लैक हो गया, और जो येलो पैचेस वाला है ना वो सेम ही रहा. मतलब ये रिमेनिंग पार्ट जो है ना, ये ऐसा ब्लू ब्लैक टर्न हो गया. मैं ब्लैक कलर से बना देती हूँ, ये तो ब्लू ब्लैक हो गया, और जो येलो पैच है ना ये ब्लू ब्लैक नहीं हुआ. दिस शोड दैट देयर वाज नो स्टार्च present at these patches, whereas where chlorophyll was present ना, वहां पे starch था. इसका मतलब वो parts of the leaf जहां पे chlorophyll नहीं है वहां photosynthesis भी नहीं हुआ. So chlorophyll is necessary for photosynthesis. ठीक है. So the yellow section did not turn blue black, whereas the green part turned. This proved that the parts where chlorophyll was present, photosynthesis occurred, whereas the parts where chlorophyll was not present, जो yellow patches मैंने यहाँ बताए, there was no starch, therefore no photosynthesis took place. आई बात समझ में? Is this clear? यही चीज देखो यहाँ लिख रखी है. Observation: on adding iodine solution, the part of the leaf having chlorophyll turns blue-black, while the other part of the leaf does not turn blue-black, showing that no starch is present in this part of the leaf. Then conclusion: chlorophyll is also necessary for photosynthesis. Next comes the next part, the next experiment, which is carbon dioxide is necessary for photosynthesis. So next is very important experiment to prove CO2 is necessary for photosynthesis. पता है ये इनके एक्सपेरिमेंट्स के नेम्स ही हैं. मतलब क्वेश्चन भी आता है ना तो ऐसे पूछा जाता है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, व्हाई डू वी बॉयल द लीफ इन अल्कोहल. ऐसा मतलब डायरेक्ट ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है विद रेफरेंस टू दैट एक्सपेरिमेंट. सो ये स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट्स है. ठीक है, आप कोई भी दूसरे ऑथर्स वगैरह में जाओगे द एक्सपेरिमेंट्स विल रिमेन सेम. थोड़ा सा हाँ ठीक है लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है बट द प्रोसेस इज सेम. Right now, moving ahead, experiment to prove carbon dioxide is necessary for photosynthesis. इसके अंदर एक चीज चेंज होगी. हम यहाँ 2 plants लेंगे, एक नहीं 2 plants. We'll take 2 potted plants here. इनको डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं है. Take them directly to sunlight, right? So ये मैंने एक potted plant लिया, एक यहाँ पे potted plant ले लिया. There are 2 potted plants. We are keeping them in sunlight. पानी पर्याप्त मात्रा में हमने इनको दे दिया है. ठीक है, एक मैं ब्लू कलर का बना रही हूं जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2.
ठीक है. नाउ वी विल कवर देम विद द हेल्प ऑफ बेल जार्स. बेल जार्स क्या होते हैं? दे आर समथिंग लाइक ऐसा, बेल के शेप के होते हैं, ऐसे ग्लास ट्रांसपेरेंट. ये नीचे जमीन है ना, मैं इसको लेवल जमीन को मार्क कर देती हूँ. और एक और इसको भी मैंने बेल जार से कवर कर दिया. अच्छा, सूरज चमक रहा है मस्त बढ़िया सा, सन इज देयर, ये सन है, बढ़िया बराबर सनलाइट मिल रही है ना. पानी हमने पर्याप्त मात्रा में दे रखा है. क्लोरोफिल इनकी खुद की घर की दुकान है, इनके पास है ही. ठीक है, ये जमीन है, हमने इसको यहाँ पे पूरा का पूरा पैक कर दिया है. ये ग्राउंड है, उस पर मैंने ये ढक्कन लगा दिया, ऐसे समझ लो ढक्कन. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मेरे को उसको एयर टाइट बनाना है, मतलब अंदर जो एयर है ना वो ट्रैप हो जाए बस. तो हम क्या करते हैं, कई बार इसके नीचे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ हमने वैसलीन लगा दिया. ये यहाँ पे मैंने ना वैसलीन लगा दी, ये वैसलीन, ये टिप्स ऑफ द बेल जार पे. नाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड, व्हाई डू वी पुट वैसलीन एट द टिप्स ऑफ द बेल जार? दिस इज वेरी गुड गिव रीजन क्वेश्चन, 1 मार्क का ही पूछा जाता है. इन द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ऐसे फ्रेम होता है. फिर उसके बाद पूछा जाता है व्हाई वी अप्लाई वैसलीन एट द टिप्स ऑफ द बेल जार. सो व्हाई डू वी अप्लाई? टू मेक इट एयर टाइट. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं एक पर्पल वाला लिया है ना, तो मैं इस पर्पल वाले के अंदर है ना एक पेट्री डिश के अंदर, एक पेट्री डिश मतलब वो एक डिश के अंदर, चाइना डिश, सुंदर ऐसे अच्छा नाम लगता है बस पेट्री डिश, बाकी डिश के अंदर KOH रख रही हूँ. KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. KOH सोल्यूशन रखा मैंने. सो दिस इज व्हाट? KOH, विच इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन. ठीक है, सो मैंने इसके अंदर ना KOH रखा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैम KOH क्यों रखा? मतलब दोनों को सेम ही रहने देती है, आपको क्या दिक्कत है? भाई KOH इसलिए रखा क्योंकि KOH इज अ वेरी गुड लवर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये पता है क्या, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना सारी एब्जॉर्ब कर लेगा. इट इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जहां कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है फट से. तो मतलब ये इस बेल जार के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया सारी खुद अंदर ले लेगा. तो यहां पे उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड से डिवाइड कर दिया पूरा. तो मतलब इस नीले वाले प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड आ ही नहीं, खा गया ये सारी. सो देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड लेफ्ट इन दिस बेल जार. आपने पहले तो एयर टाइट बना दिया है ना, एयर टाइट बना दिया तो अंदर तो कोई हवा आ नहीं सकती. साथ में तुमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लग दिया, तो जो अंदर हवा है उसमें से सारा कार्बन डाइऑक्साइड उसने खींच लिया. अब नया कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि तुमने बंद कर दिया, नीचे से सील कर दिया. देखो सील पैक कर दिया, इसका मतलब एयर टाइट कर दिया. जो अंदर हवा है उसी से काम चला, जो नहीं है नहीं आया, वो बात खत्म. दैट मीन्स ठीक है. सो अब क्या हुआ, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की खत्म हो गई मात्रा. अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता है क्या. सो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी देर सन में रहने देंगे, मतलब कीपिंग ऑल द सेपरेटर्स, विल लीव इट फॉर 3 to 4 hours इन सनलाइट. नाउ एज वील सी आफ्टर 3 to 4 hours वी विल प्लक 2 leaves. एक लीफ इसमें से, एक लीफ इसमें से, मतलब एक तो काले वाले में से ले रही हूँ और एक नीले वाले पर्पल वाले में से ले रही हूँ. सो वील प्लक 2 leaves. द प्रोसेस रिमेन सेम. एक तो ब्लैक वाली लीफ ले ली हमने और एक हमने हमारी पर्पल वाली लीफ जो चल रही थी वो ले ली. दोनों लीव्स प्लक करी, दोनों को वही बॉयल कर लिया अल्कोहल में. दोनों ग्रीन कलर की थी ना क्योंकि, तो हमने क्या किया, बॉयल कर दिया अल्कोहल में. बॉयल इन अल्कोहल using water bath. ठीक है, why we are boiling it in alcohol? To remove chlorophyll. The answer is same every time. तीनों में ही हम इसीलिए ही कर रहे हैं. ठीक है, नाउ अब हम दोनों को सेपरेटली एक चाइना डिश में रख देते हैं, मतलब या ऐसे इसमें तो मैंने पर्पल वाली रख लेती हूँ और एक में काली वाली रख लेती हूँ. तो ये तो पर्पल वाली रख ली मैंने और इसमें रख ली मैंने काली वाली. ठीक है, अब मैं दोनों के अंदर क्या डाल रही हूँ, आयोडीन सोल्यूशन. सो व्हाट वी आर डूइंग, हमने इसमें और इसमें दोनों में मिला के आयोडीन सोल्यूशन डाला. दोनों को डिप कर दिया आयोडीन सोल्यूशन में, दोनों आयोडीन सोल्यूशन में चली गई. ऐसे आप देखोगे ये जो काली वाली है ना, ये पूरी ब्लू ब्लैक हो गई. इट टर्न ब्लू ब्लैक पूरी की पूरी, क्योंकि कलरलेस हो गई थी रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल के बाद. तो एकदम आपको ब्लू ब्लैक कलर, डार्क ब्लूइश कलर की दिखेगी, डार्क ब्लू ब्लैकिश कलर की. ठीक है, whereas you will not find any color change in पर्पल वाली, जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था ना, वहां पे नो कलर चेंज हुआ. नो कलर चेंज का मतलब क्या हुआ, there was no starch. That means it was not able to perform photosynthesis. Got this?
समझ आई ये बात पक्का एवरीवन? सो इसका मतलब जब आपने वो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रखा ना, इट एक्चुअली मेड श्योर कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गायब हो जाए। सो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड को सारी एब्जॉर्ब कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जाता है, व्हाई डू वी पुट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन अ चाइना डिश इन द बेल जार्स? टू एब्जॉर्ब रिमूव नहीं बोलेंगे हम लोग, एब्जॉर्ब, टू एब्जॉर्ब ऑल द क्लोरोफिल सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड इन दी बेल जार। ये वाला समझ आया? व्हाई डू वी अप्लाई वैसलीन टू मेक इट एयर टाइट, करेक्ट। फिर उसके बाद तो सेम ही है, व्हाई डू वी बॉयल इट इन अल्कोहल, व्हाई डू वी यूज वाटर बाथ। नाउ व्हाई डिड द लीफ विच कंटेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डिड नॉट टर्न ब्लू ब्लैक? Because it does not have starch and therefore it was not able to do photosynthesis in the absence of कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कंप्लीट करना है आंसर को, ठीक है। ब्लू ब्लैक क्यों नहीं हुई? क्योंकि स्टार्च नहीं है, स्टार्च नहीं है, उससे आपने ये वेरीफाई उससे आपने ये प्रूव किया कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, राइट। आप डायरेक्टली ऐसे बोल दोगे कि नहीं वो ब्लू ब्लैक इसलिए टर्न नहीं हुई क्योंकि उसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया, नहीं, ये नहीं। ब्लू ब्लैक इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसमें स्टार्च नहीं था। स्टार्च क्यों नहीं था? बिकॉज इट वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म photosynthesis, right? So answer is there was no starch present, right? चलें आगे, shall we move ahead? Now see here it is given the same thing. देखो यहाँ पे हमने एक डिश के अंदर है ना थोड़ी सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख रखी है, सेम चीज पढ़ लीजिए। ऑब्जर्वेशन, the leaf of the plant with potassium hydroxide solution will not turn blue black, showing that no starch is present in this leaf. On the other hand, the leaf of the plant with no potassium hydroxide turns blue black, showing that starch is present in the leaf. Since potassium hydroxide solution is in the first jar removed all the CO2, it means that the potted plant in first does not have CO2 for photosynthesis. That is why the plant with potassium hydroxide solution does not turn blue black, and hence there is no starch. आई बात समझ में पक्का? इज दिस क्लियर? सो दिस प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर photosynthesis, right? Now moving ahead to the next topic. Now this is a very important section, how the plants obtain carbon dioxide for photosynthesis. ठीक है, so now ये वाले के लिए ना आपको डायग्राम भी लर्न करना है। वैसे तो मैंने आपको बताया how do plants obtain carbon dioxide for photosynthesis, tell me? थ्रू दी स्टोमेटा फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, राइट। अच्छा, और जो ऑक्सीजन बनती है वो भी कैसे बाहर दी जाती है? थ्रू स्टोमेटा ओनली, राइट। अच्छा, सो अब हम समझते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है। सो देयर आर टाइनी ओपनिंग्स एट द सर्फेस ऑफ द लीफ विच आर नोन एज स्टोमेटा। दीज स्टोमेटा, इनका स्ट्रक्चर याद रखना है आपको। दीज स्टोमेटा हैव टू सेल्स विच गार्ड देम। दिस टाइनी ओपनिंग हैज टू सेल्स विच गार्ड देम, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। सो देखिए ये ऐसे किडनी जैसे आपको गार्ड सेल्स बनाना सीखना है। आप चाहें तो अभी बना भी सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ऑफ एन ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। ना देखो मैंने ये ना ओपन स्टोमेटा बनाया, देखो मैंने बीच में छेद ओपन बताया है, मतलब देयर इज एन ओपनिंग, देखा आपको। और इन गार्ड सेल्स को पता है कौन सराउंड करता है? ऐसे फ्लावर्स नहीं बनाते थे छोटे बचपन में, अपन फ्लावर बनाते थे ये हार्ट शेप लीव्स बना के, बस ऐसे ही बनाना है। दीज आर दी एपिडर्मल सेल्स। These are the epidermal cells. गार्ड सेल्स में आपको और क्या बनाना है? गार्ड सेल्स में आपको एक तो न्यूक्लियस बनाना है इसका, ठीक है, और आपको क्लोरोप्लास्ट बनाने हैं, बंदर, और क्लोरोप्लास्ट बनाने हैं, ठीक है। नाउ सो हम इनको लेबल करना सीखते हैं सबसे पहले। तो दिस इज दी गार्ड सेल, सॉरी दीज आर दी एपिडर्मल सेल, आई एम सॉरी। देखिएगा अब आपको है ना अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है। नाउ व्हेन आई एम मेकिंग अ डायग्राम, आप देख सकते हैं मैंने एकदम नीट बनाया है, आई हैव मेड इट ऑन द लेफ्ट साइड। मैं सारी लेबलिंग राइट साइड में कर रही हूँ। बहुत रेयरली हम लोग लेफ्ट साइड में कुछ लेबलिंग्स को लेके जाएंगे जो हमको नहीं दिख रही हैं, राइट। सिमिलरली दिस इज द न्यूक्लियस, देन दीज आर द गार्ड सेल्स, this is the chloroplast, and lastly this is the open stomatal pore. Open stomatal pore. So ये open stomatal pore है, और ये डायग्राम क्या बनाया आपने? ओपन स्टोमेटा का,
ये ओपन स्टोमेटा है, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो पोर है दैट इज बीन ओपन, वो जो छेद दिख रहा है ना आपको इलोंगेटेड, दैट इज बेसिकली ओपन पोर, ठीक है। अब ये ओपन है तो आराम से इसने बोला कि वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स अंदर आओ, ऑक्सीजन बाहर जाओ, जो ऑक्सीजन नहीं है वो बाहर जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आओ, राइट। अब ये होता कैसे है? अच्छा, ये ज्यादा देर तक अगर आप खुले रखोगे तो सारी ऑक्सीजन लूज हो जाएगी और हो सकता है उसकी ब्रीदिंग कोई प्रॉब्लम हो जाए, और या बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी तो भी हमारे प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम इतनी स्टोर का करें, इतनी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, हम इतनी फास्ट नहीं कर पा रहे, हम स्टोर का करें। सो देयरफॉर इट टाइमली क्लोजेस आल्सो, मतलब पीरियोडिकली ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। सो क्लोज कैसे होता है? क्लोज स्टोमेटा का बनाना है ना जब आपको, तो आप क्या करेंगे, आपके गार्ड सेल्स को ऐसे पिचका देंगे, फ्लैट बना देंगे, बिल्कुल कोई ओपनिंग नहीं बतानी है, बिल्कुल पिचकावा। और आप चाहें तो इसको हल्का सा डार्क कर दीजिए, सो दैट दिस शोज दैट इट्स बीन क्लोज्ड नाउ। और बाकी ब्यूटिफिकेशन सेम रिमेन्स सेम। ठीक है, ये न्यूक्लियस बना दिया हमने, ये इसके क्लोरोप्लास्ट, समझे? सो दिस इज अ क्लोज स्टोमेटा। जनरली देखो डायग्राम है ना, या तो दोनों का आता है या फिर एक का आता है, तो ओपन स्टोमेटा का आता है, ठीक है। अब जब भी बनाएं तो आप ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा नीचे लेबल करें, विच एवर यू आर मेकिंग। मैंने अभी साइड में ही कर दिया बिकॉज मेरे को कोई और लेबल नहीं कर रही हूँ मैं अभी। सो आप देख सकते हैं ऊपर मैंने जब लेबलिंग करी है, ऑल द लेबलिंग्स आर इन वन लाइन, सो व्हेन द टीचर इज चेकिंग ना, तो उसको फटाफट फटाफट दिख रही है। मेरे को 5 लेबलिंग चाहिए थी, 5 है, बात खत्म, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल प्रेजेंटिंग योर डायग्राम्स ऑल्सो। आपके 10th में डायग्राम्स इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे और डायग्राम्स के साथ उनकी लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे आपको समझ आया, मैंने 5 लेबलिंग्स चाहिए थी, 5 देखो सीक्वेंस में फटाफट फटाफट टिक कर दिया। एक और चीज, एरोज या तो यहाँ बनाइए, ये सारे एरोज इधर बनाइए, ठीक है, मतलब इधर पॉइंट करते हुए एक तरफ रखेंगे, ऐसा नहीं इधर तो डेड एंड आ रहा है, इधर एरो बना रहे हो, इधर इधर एरो बना रहे हो, इधर डेड एंड आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। या तो एरोज इस तरफ बना लीजिए या एरोज आप आपके डायग्राम में पॉइंट कर दीजिए, इट्स अप टू यू, राइट। सो दिस इज हाउ यू मेक अ डायग्राम। अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये पीरियोडिकली ओपन और क्लोज कैसे होते हैं? तो देखिए, आपने कभी बलून के, अभी होली खेली थी है ना, तो बलून के अंदर जब आपने पानी डाला तो बलून ना कर्व्ड हो गया था, ध्यान है? पानी जैसे गया वो कर्व हो गया, और जैसे पानी निकल जाता है वो एकदम इलोंगेट पतला हो जाता है, राइट? ऐसे ही होता है बलून। This is how your balloon is. The same happens in case of your guard cells. Guard cells open और close कैसे होते हैं? जब पानी guard cells में आता है तो वो swell up हो जाते हैं, swell हो गए और curved हो जाते हैं। कर्व होने के कारण वो पोर खुल गया। जैसे पानी निकला, they shrink and become flattened. पानी गया बाहर, shrink हो गए और देखो ऐसे flattened हो गए। तो उसके कारण क्या हुआ? पोर बंद हो गया, समझे? So when water comes into the guard cells become swell, the guard cells swell and become curved, and this results in opening of the pore. Whereas when water leaves out of the guard cell shrink and becomes flattened, जिसके कारण the stomatal pore closes. So this is a very important 3-mark question. ड्रॉ एंड ओपन और क्लोज स्टोमेटा, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा, ये तो 3 मार्क का एज इट इज होता है, या फिर ड्रॉ एंड ओपन स्टोमेटा, ठीक है, 3 मार्क में बता रही हूँ। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ओपन स्टोमेटा, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ द स्टोमेटल पोर इज ओपन एंड क्लोज्ड, so or describe the opening and closing of stomatal pore. So the opening and closing of stomatal pore is mainly controlled by what? कौन से सेल्स कंट्रोल कर रहे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग? गार्ड सेल्स, इसीलिए उनका नाम ही गार्ड सेल्स है कि वो गार्ड ही करते हैं, ठीक है। सो वो ही जैसे उनमें पानी आएगा वो ओपन होंगे, पानी जाएगा वो क्लोज हो जाएंगे। सो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। नाउ व्हेन वाटर कम्स इन, आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। गार्ड सेल्स, guard cells become curved, है ना, and swell। ये 2 शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वाटर कम्स इन, दे बिकम कर्व्ड एंड स्वेल्ड अप, ठीक है। तो आपका टीचर पता है जब आप ऐसे पढ़ो लिखोगे ना तो वो ढूंढेगा वाटर इन गार्ड सेल्स कर्व्ड swell, so the pore opens. This results in opening of
pore और pore opens. ठीक है. Then now water leaves out. Water leaves. तो क्या हो गया? Guard cells will shrink and become flat and elongated. This will result in pore closes. आया समझ में? पक्का everyone? So this is how opening and closing of stomata is controlled. 1 mark question पूछा जाता है ना, who controls or how opening and closing of stomatal pore is controlled? So it is controlled by in and out of water molecules in the guard cells. ठीक है? ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट यू कैन से दैट ऑल्सो. अच्छा, अगर एक्सप्लेन करने को आए 3 मार्क का, सो फिर आपको वही आपका एक बार ओपन स्टोमाटा के डायग्राम के साथ ही आता है हमेशा. सो हु कंट्रोल्स या हाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड. सो पहले एक बार आप ओपन स्टोमाटा का डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद आप इतना सा लाइन लिख देंगे ये, व्हेन वाटर फ्लोज द सॉरी आई एम सो सॉरी, each stomatal pore is surrounded by a pair of guard cells. The opening and closing of the stomatal pores is controlled by the guard cells. When water flows into the guard cells, they swell, become curved and cause the pore to open. On the other hand, when guard cells lose water, they shrink, become straight and close the stomatal pore. आई बात समझ में? Is this clear everyone? All right, we'll finish off with photosynthesis in the next lecture, because next lecture में हम लोग बस एक बार plants और ये देखेंगे, and we'll start with nutrition in animals with amoeba. ऑलराइट, कल की क्लास के लिए आपका एक ही होमवर्क है, आप ये ओपन एंड क्लोज टोमेटो का डायग्राम बना के लाएंगे. आप ऐसे ही बनाइएगा आमने सामने और बीच में लेबलिंग कर दीजिएगा, कॉमन लेबलिंग. ऑलराइट, इज दिस क्लियर एवरीवन? सी यू ऑल टुमारो. थैंक यू, बाय.